हेलो, आज हम आपको बताएंगे 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। लिखा है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आपको पता है 5 एक अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं अभाज्य संख्या का। वही हमें सिद्ध करना है कि एक ये परिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, तब कर्ण में 5 इक्वल टू P अपान Q। तो देखिए, जो Q है ये नॉट इक्वल, जो परिमेय संख्या है तो Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा। दूसरा चीज ये देखोगे, P और Q, देख रहे P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, तब अब इनका HCF, जो HCF P और Q का HCF हमेशा 1 होगा। तब ये परिमेय संख्या का कंडीशन है। तब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कर्णी में 5 इक्वल टू P अपान Q हम लिखे हैं। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर दें। जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये P इक्वल टू कर्णी में 5 Q हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दें। देखिए, यहाँ यह हो गया त्रिज्या गुणा करने पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग कर दें तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो देखिएगा P स्क्वायर हो गया। आइए क्या हो जाएगा, 5Q। कर्णी में 5 और कर्णी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5Q हो गया। ये स्क्वायर हो गया दोनों। तो अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग हम करके दिखा देने, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पे वर्ग हो गया, ये कर्णी में 5 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए तब यहाँ पे देखिए, नहीं तो आपका मिस्टेक होगा। P बराबर 5Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो P है 5 से विभाजित है। P किससे विभाजित है, 5 से। P स्क्वायर यहाँ पे लिखो, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तब P भी 5 से विभाजित है। अब यह कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी, ये देखिए 25, देखिए 25 5 से विभाजित है तो 25 5 आ गया, तो 5 भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक, तब यहाँ पे देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे P, अब Q ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 5। देखिए, अब Q ले लेते हैं, Q इक्वल टू 5R। Q इक्वल टू 5R ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, P इक्वल टू 5R मानेंगे। P इक्वल टू 5R मान लिया, P इक्वल टू 5R मान लिया।
अब यहाँ पे देखोगे फिर वही P इक्वल टू 5R, तब यहाँ पे क्या करेंगे, P इक्वल टू 5R, P स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर हो गया। ठीक है, P देखिए हम आपसे यही बताए, P इक्वल टू 5R मान लोगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं। P इक्वल टू 5R, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए यहाँ पे हो गया P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जो P स्क्वायर है यहाँ पे देख रहे हो, जो P स्क्वायर आया था यहाँ पे हम 5Q स्क्वायर रख देंगे। P स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 5Q स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे क्या रख देंगे, 5Q स्क्वायर। तो देखिए 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, तो ये 5 से कट गया, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः Q भी किससे विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित है। अब देखिए जब P 5 से विभाजित है, Q से विभाजित है, तो P और Q का HCF यहाँ तक, तब P और Q का HCF कितना हो गया, 5। बाकी अब यहाँ पे क्या है, देखिए परिमेय संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1। अब यह 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। इसलिए कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो कंडीशन दिए थे, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तब वो परिमेय संख्या नहीं है, तब वो अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक वही है, ये तो वही वाला है। इसके आगे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब ठीक वही मान लेंगे, क्या मानेंगे, 3 मान लिया 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, तब जब परिमेय संख्या है तो Q देखिए यहाँ पे 3 + 2 √5 बटा के P बटा के Q होना चाहिए। अब Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q एक पूर्णांक संख्या है, और दूसरा P और Q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, क्या है कंडीशन। अब यहाँ पे देखोगे, थोड़ी सी यहाँ पे देखोगे P, अब ये जो थी रही इधर ला दें, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 √5 2 कर्णी में 5 P/Q, ये 3 को इधर आइए तो
3 हो गया। अब ध्यान सुनोगे, अब यहाँ से √5 इक्वल टू P/Q -3 बटा के 2। ठीक, ये Q है 2। अब यहाँ पे यह देखोगे, किसी भी, यह तो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में आप कुछ भी घटाओ या भाग दो, वो परिमेय ही होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। आपने अभी सिद्ध किया है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब भी आपने सिद्ध किया कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, जब कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है और आपने यह एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों मिल करके परिमेय संख्या नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो हमारी जो अवधारणा है, जो हमारी अवधारणा है वह गलत है, क्योंकि अब यहाँ पे न तो जब ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो ये शेप एक भी नहीं होगा, और क्या बोलते हैं, और बस इसका ये शेप एक नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखोगे 3 + 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इसका पहला लगा रहे हैं। यह भी कर रहा है कि संख्या का अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम यही पहला देखिएगा। पहला देखोगे 1/, कर्ण में 2 दिया है, तो इसको हम P/Q मान लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे P/Q, देखो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी बात P और Q एक पूर्णांक है। और देखिए इनका एचसीएफ P और Q का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब चलो अब लगाते हैं। यहाँ पे देखोगे दोनों तरफ त्रिज्या गुणा कर दें, तो यहाँ पे दोनों की तरफ त्रिज्या गुणा कर दिए, तो ये हो गया ये हमको परेशान कर देने हैं, जैसे लग रहा है कि हमारे पास आकर चिपक जा रहे हैं। ये Q इक्वल टू होगा कर्ण में 2P। तब देखिए यहाँ पे कर्ण में 2 इक्वल टू P/Q। नहीं, यहीं पर बस वहीं वहीं उतना नहीं करने की आवश्यकता, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए ये Q हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ये Q² इक्वल टू 2P²। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ये Q है, देख रहे हो Q² किससे विभाजित हो जा रहा है, 2 से, तो यहाँ पे लिखोगे Q²
विभाजित है 2 से, तब Q भी विभाजित है Q विभाजित है 2 से। जब Q का विभाजित है 2 से तो Q भी हमारा विभाजित है 2 से। चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो Q है। अब यहाँ पे मान ली Q बराबर 2R। ठीक, अब दोनों तरफ वर्क कर दो, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्क करल जी तो Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे, अब Q स्क्वायर की जगह पे हम 4P स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पे देखोगे Q स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो Q स्क्वायर की जगह पे हम 2P स्क्वायर रखेंगे, तो 2P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे ये 2 से 2 कट गया, P स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, ये 2 बार। अब ये देखिए P स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी क्या है, 2 से विभाजित है। तब दोनों का हमारा HCF कितना हो गया, 2। दोनों का HCF कितना हो गया हमारा, 2। HCF कितना हो गया, 2। बाकी HCF आना कितना चाहिए था हमारे पास, 1। इसलिए जो हमारी अवधारणा है, जो हमारी अवधारणा है वह गलत है। इसलिए 1/कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा यह है, यह इसी तरह यह भी है और तीसरा भी इसी तरह है। हम ये दूसरा बता दे रहे हैं और तीसरा आपके लिए होमवर्क पे छोड़ देंगे। इसमें से आपका जो 10th में एक प्रश्न जरूर आएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ण में 5/7 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे मान लिया ये परिमेय संख्या है, क्या है, मान लिया उल्टा मानेगी, अपरिमेय का परिमेय मानोगे, परिमेय संख्या है। तब 7 कर्ण में 5 इक्वल टू P/Q। अब देखिए Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और देखिए P और Q एक पूर्णांक होगा, ठीक, और P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, बस इसे उदाहरण पर लगाएंगे। यहाँ पे देखोगे अब ये 7 को इधर भाग दे देंगे तो यहाँ पे देखोगे, हाँ चलिए ठीक है, कर्ण में 5 इक्वल टू 7 से भाग दे P/Q 7Q आ गया। ठीक, अभी जस्ट हम उधर सोल्व किए थे। ठीक है, बस यहीं पे देखिए, अभी हम कर्ण में 5 हम सोल्व किए थे। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो देखिए अभी हमने कहा था, हम जानते हैं कर्ण में 5
अपरिमेय संख्या है। और ये क्या कर रहा है, जब हम जानते हैं ये और ये p/7 क्यों, ये परिमेय संख्या है तो करें 5 नॉट इक्वल टू p/7 क्यों होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय, कहाँ बैठ गया, क्यों परेशान कर रहा है हमको, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है, बहुत बेस्ट है, आप लोग इसको लगा लोगे और जो हम एक छोड़े हैं आप उसे घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको भी बता देंगे आपको। थैंक यू।